नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के गंगाधर शिव देवस्थान में आज पुरुषोत्तम मास के अवसर पर महाविष्णु सक्षम कार्यक्रम किया गया आयोजित। विपक्षी एकता को झटका, इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार पीएम मोदी के साथ आएंगे नजर। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत मुआवजे पर नौकरशाहों की ढिलाई पर जताई नाराजगी। अब पुलिस नहीं सीबीआई करेगी मणिपुर वायरल वीडियो केस की जांच, राज्यपाल बोली पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुसलमानों के खिलाफ गोरक्षकों की हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जारी किया नोटिस। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को चिटगुप्पा में हुमनाबाद रोड चौकी पीर के समीप एक बोलेरो वाहन और बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार हुमनाबाद के निवासी बाबा नामी व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर समाज कार्यकर्ता निजामुद्दीन हकीम को मिली तो वह जमीयत उलेमा की एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और हुमनाबाद के ट्रैफिक पीएसआई बसवराज से फोन पर बात कर इस हादसे की जानकारी दी। पीएसआई बसवराज ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली और शव को पोस्टमार्टम के लिए हुमनाबाद सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही कर रही है। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। आज शनिवार को अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, इसके अवसर पर बीदर के नए बस स्टैंड के समीप और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित गंगाधर शिव देवस्थान में महाविष्णु सक्षम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूजा अर्चना की गई। भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्वामी महाराज ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। पहले ही कहा पार्वती परमेश्वरू बोलकर उनका ये जो है उनका संपूर्ण उनका जो है उनका परमिशन मतलब उनका जो है उनका सानिध्य के अनुसार उनके जो है तत्व के अनुसार हम जो है ये यह कार्यक्रम का जो है पूर्ण हम संकल्प कर जो है गंगाधरेश्वर मतलब यहाँ पे शिव जी का जो है हम उनको प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को जो है हम संकल्प किया। उसके बाद जो है ये अधिक मास ये आज जो है आप देख रहे इतना विशाल कार्यक्रम ये जो है केवल गंगाधरेश्वर जी और महाविष्णु का ही एक संपूर्ण उनका ही श्रेय है और उनका ही आशीर्वाद है। उनके ही आशीर्वाद से जो है ये आज का कार्यक्रम यहाँ सनातनी है। इन सनातनियों के जो है इसमें जो है उनके सामने यह कार्यक्रम जो है आज संपूर्ण हुआ है। मैं आशा करता हूँ और मैं आशीर्वचन करता हूँ सभी देशवासियों को, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, कहाँ भी रहिए सभी लोग जो है अपने धर्म के प्रवृत्ति से रहना है बोलकर मैं ऐसे विशेष चरणों में प्रार्थना करता हूँ सभी सनातनियों के। और जो है मैं महाविष्णु और गंगाधरेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं इस कार्यक्रम का जो है पूर्ण विराम लेता हूँ। आपका नाम? जय गुरुदत्त। मेरा नाम जो है रोहित गुरुजी बोलकर मैं यहाँ न्यू ओल्ड आदर्श कॉलोनी का निवासी हूँ। हैदराबाद में शुक्रवार 28 जुलाई को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो केसीआर सरकार आजाद को तेलंगाना पुलिस की खास हाई सिक्योरिटी देने पर विचार कर रही है। केसीआर आजाद के सहारे दलित वोट बैंक को साधने की तैयारी है। पहले से ही वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर केसीआर के साथ हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद गुरुवार 27 जुलाई को हैदराबाद पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति और बीआरएस के गठबंधन में अब आजाद समाज पार्टी के भी शामिल होने की संभावना है। केसीआर का बहुजन मुस्लिम का गठजोड़ कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का प्लान है। पार्टी खास तौर पर इस गठजोड़ का उपयोग महाराष्ट्र में करने के विचार में है। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एजेंसी से इस बाबत एक सर्वे भी कराया गया है और इसी के बाद महाराष्ट्र के लिए बीआरएस ने नई कार्य समिति की घोषणा की है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया की तीसरी मीटिंग 25 और 26 अगस्त को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में होने वाली है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। ये झटका इंडिया को किसी और ने नहीं बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दिया है। दरअसल सुप्रीमो शरद पवार आगामी 1 अगस्त को पुणे में होने वाले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करने वाले हैं। इस पर इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने चिंता व्यक्त की है और इसे गठबंधन के लिए ठीक नहीं बताया है। दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को चिट्ठी लिखकर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी और अफसरों के काम में ढिलाई पर नाराजगी जताई है। इससे पहले प्रदेश भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा था
कि कितने बाढ़ प्रभावित लोगों को उनकी सरकार ने 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी है। दिल्ली में यमुना नदी अभी भी खतरे के निशाने के ऊपर बह रही है और शनिवार सुबह 10 बजे उसका जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया है। आतिशी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, यह बड़ा ही चौंकाने वाला है कि बाढ़ राहत कैंप में 4,716 परिवार रह रहे हैं, लेकिन केवल 187 परिवारों को ही अब तक 10,000 मुआवजा दिल्ली सरकार से मिला है। कैबिनेट को मुआवजे पर फैसला लिए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 19 आईएएस, 18 दानिक, 7 में 6 डीएम, 6 एडीए और 18 एसडीएम मिलकर भी केवल 4,716 परिवारों को मुआवजा देने का काम पूरा नहीं कर सके। अगर इस तरह की ढिलाई ये आपदा और इमरजेंसी के समय दिखा रहे हैं तो सोचिए यह रोजमर्रा में काम क्या करेंगे। मुख्य सचिव सुनिश्चित करे कि सभी अफसर शनिवार और रविवार को भी मुआवजा देने के काम में लगे ताकि सोमवार को बाढ़ पीड़ितों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। 31 जुलाई शाम 6 बजे तक मुख्यमंत्री और मुआवजे की स्टेटस रिपोर्ट दी जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। करीब 3 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहे मणिपुर से बीते 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। 19 सेकंड के इस वीडियो में एक भीड़ 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़क पर दौड़ाता नजर आया। इस वीडियो ने पूरे देश में मणिपुर हिंसा की नई हकीकत सामने ला दी है। वीडियो सामने आने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित कई अन्य नेताओं ने इस वीडियो पर सख्त कार्यवाही की बात की। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य सरकार भी तुरंत हरकत में आई और पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने को कहा गया। आज इस वीडियो के सामने आए 10 दिन बीत चुके हैं। अब इस केस में एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अब इस केस की जांच मणिपुर पुलिस नहीं करेगी,
दरअसल मणिपुर वायरल वीडियो केस की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। शनिवार को सीबीआई ने मणिपुर पुलिस से इस केस को टेक ओवर किया। केस अपने हाथों में लेने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने एक एफआईआर भी दर्ज की है, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि सीबीआई इस मामले की जांच कितनी जल्द पूरी कर दोषियों को गिरफ्तार कर पाती है। मणिपुर में कुकी और मतई समुदाय के बीच जारी हिंसा कब रुकेगी, इसका आकलन करना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले 3 महीने से राज्य में 2 समुदाय के बीच जो कुछ हो रहा है उसे लगाम लगाने में हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से नाकाम दिखे। अब इस पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा के बीच पूर्व सेना प्रमुख ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के पीछे विदेशी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने सीधे सीधे चीन का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर हिंसा में विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि बॉर्डर राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। उन्होंने मणिपुर में उग्रवादी संगठनों को चीन की ओर से दी जा रही सभी प्रकार की सहायता का भी उल्लेख किया। जिस तरह के आधुनिक हथियार उग्रवादी उपयोग कर रहे हैं, वो बिना किसी विदेशी ताकतों की सहायता से इनके पास पहुंच नहीं सकता। संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच हमलों का दौर जारी है। ऐसे में अब विपक्षी नेताओं ने आज मणिपुर रवाना होने का ऐलान कर दिया है। संसद में विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग करने पर अड़ा रहा, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया था कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सिर्फ सियासत कर रहा है। इसी बीच खबर है कि विपक्षी दलों के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मणिपुर नहीं गए हैं। ओवैसी ने इसका बड़ा कारण बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुद्दा यह है कि मोदी सरकार अपनी छवि को लेकर ज्यादा चिंतित है। यह हिंसा पिछले 3 महीनों से जारी है। यह शर्मनाक है कि उन्हें उन दोनों महिलाओं और कई अन्य महिलाओं के साथ हुए बलात्कार की कोई चिंता नहीं है। उनके लिए सब कुछ एक साजिश है, लेकिन मणिपुर में हिंसा के बारे में क्या, वे इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए साजिश का एक नया कोण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को हटाएं, सारी जांच सीबीआई को सौंपा जाए और हथियार लूटने का मामला एनआईए को दिया जाए, तभी न्याय हो सकेगा। जून के महीने में पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी से कहा था कि आप दुल्हा बनिए, हम सब बाराती बनेंगे। इस तरह के प्रसंग के बीच जुलाई के पहले हफ्ते में राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे और हरियाणा के सोनीपत में रुके, धान के खेत में पहुंचे, न सिर्फ ट्रैक्टर चलाया बल्कि रोपाई भी की। उसके बाद सोनीपत से महिलाओं का एक दल सोनिया गांधी से मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की है। वीडियो में सोनिया गांधी महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। उनमें से एक महिला राहुल गांधी की शादी के बारे में बात करती हैं, तो सोनिया गांधी उस महिला से लड़की ढूंढने के लिए कहती हैं। ये बात सुनकर सभी लोग ठहाके लगाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अक्सर वह अपने अंदाज में दिए गए बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि इस बार वह एक अलग वजह से सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनके पिता लालू यादव बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं। वीडियो में लालू यादव को नेट पर शटल मारने के बाद मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर राजनेताओं की टिप्पणी आती रहती है। इसी गठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट कर बीजेपी पर करारा तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब कुछ भाजपाई संविधान से इंडिया शब्द हटाने की बात कह रहे हैं, फिर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी उसे हटाने को कहेंगे, आरबीआई द्वारा जारी हर नोट से भी। फिर क्या भाजपाई एक और नोटबंदी लेकर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुसलमानों के खिलाफ गोरक्षकों की हिंसा की बढ़ती घटनाओं और मॉब लिंचिंग को लेकर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया। याचिका में पिछले 6 महीनों में सामने आए मामलों को लेकर मुआवजे की मांग की गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया विमेन की तरफ से दायर याचिका पर शुक्रवार 28 जुलाई को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों को 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करने का आदेश देने की मांग की गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के गंगाधर शिव देवस्थान में आज पुरुषोत्तम मास के अवसर पर महाविष्णु सक्षम कार्यक्रम किया गया आयोजित। विपक्षी एकता को झटका, इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार पीएम मोदी के साथ आएंगे नजर। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बाढ़ राहत मुआवजे पर नौकरशाहों की ढिलाई पर जताई नाराजगी। अब पुलिस नहीं सीबीआई करेगी मणिपुर वायरल वीडियो केस की जांच। राज्यपाल बोली, पीड़ितों को मुआवजा देगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने देश में मुसलमानों के खिलाफ गोरक्षकों की हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को जारी किया नोटिस। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।